कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे अल्लाह ने शायरी की सलाहियत दी तो मैंने उस शायरी से महबूबा के जुल्फ आंचल पे शेर नहीं कहा, मैंने नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ी, मैंने तबरेज और पहलू खान के लिए नज्म पढ़ी, मैंने आपके दर्द को अपनी शायरी में जगह दी। और जब सीमांचल को 2017 में सैलाब में जरूरत पड़ी तो मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, मैं किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूं कि मेरे पास हजारों करोड़ रखे हुए हैं, मेरा बैंक नहीं चलता कि मैं सूद खाता हूं, मेरे पास वक्फ की लूटी हुई जमीनें नहीं है, गरीब परिवार से हूं। लेकिन मैं सीमांचल के लिए 2017 में आपके लिए राशन, आपके लिए दवाई, ये सब लेकर के 2017 में आया था। असलम अली इस बात के गवाह हैं, मौलाना असरारुल हक साहब जिंदा थे उस वक्त। मैं तब से सीमांचल वालों, मेरा आपसे रिश्ता है, कोई सियासी रिश्ता नहीं है, जज्बाती रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कलमा की बुनियाद पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बताओ कि क्या अपने ही ईमान वाले भाई को फिरौन कहना जायज है? क्या अपने ही कलमा को भाई को हरामखोर कहना जायज है? मैं गवाही देता हूं, मैं जमानत लेके कह रहा हूं, बड़ी बात बोल रहा हूं, सुनना कोचा धामन वालों, और इस बात को पूरे कोचा धामन में सीमांचल में पहुंचाना कि जब ये सरकार वक्फ लेकर के आई, वक्फ का बिल लेकर के आई, ये जो आज अपनी 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 करने आए हैं, तो रात के 3 बजे पार्लियामेंट में उस बिल के खिलाफ बीमारी की हालत में सोनिया गांधी तुम्हारे लिए बैठी थी, तुम्हारे लिए वोट देने के लिए बैठी थी। देश की पार्लियामेंट में 25 से ज्यादा मुसलमान सांसद नहीं है, लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ 225 से ज्यादा वोट पड़े। तो किसके थे वो? किसके थे वो? राहुल गांधी रात के 2:30 बजे लोकसभा में बैठे थे। मेरे भाई, ये जो बहुत अपनी 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 कर रहे हैं, दरअसल ये अपनी सल्तनत बचा रहे हैं। यहां आकर के आपको गाली दे रहे हैं कि दरीबाज हो तुम ना, मतलब उनके लिए वोट नहीं दोगे तो दरी बिछा रहे हो, यही गाली दी ना। और कोचा धामन वालों, सीमांचल वालों, एक बात आपसे कहता हूं, ये कोई भी सियासी इंसान आए, वो इमरान प्रतापगढ़ी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी हो, नेताओं को फरिश्ता मानना बंद करो। ये फरिश्ते नहीं है जो आपको फिरौन बोले उससे पकड़ करके उसका दामन पकड़ के उसका गिरेबान पकड़ के पूछो कि हमें फिरौन कह रहे हो तो क्या तुम फरिश्ते हो? तुम भी सियासतदान हो।